लोग धर्म करते हो? अरे बोलिए ना, धर्म करते हो? कौन कौन करता है धर्म? सब करते हैं। आप कहोगे माता जी धर्म करते हो ना? अब आप तो कहोगे माता जी आप इतना भी नहीं जानते हो। हाँ, है ना, हम तो मंदिर में बैठे हैं, अभिषेक किया, पूजा करी, है ना, और आप पूछ रही हो धर्म करते हो। ठीक बात है। धर्म क्या है? चलो इसका उत्तर दो। अब धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या करता है? धर्म की क्वालिटी क्या है? आप भोजन करते हो ना, तो आपको पता है ना भोजन करने से क्या होता है? शिकंजी पीने से क्या होता है? जूस पीने से क्या होता है? काढ़ा पीने से क्या होता है? दवाई खाने से क्या होता है? दवाइयों में सिर दर्द की कौन सी दवाई है? बुखार की दवाई कौन सी है? ये दवाई बुखार उतारती है, ये दवाई सिर ठीक करती है, ये दवाई शुगर की है। बोलिए ना, जानते हो कि नहीं जानते हो? तभी तो खाते हो, है ना। पूड़ी खाएंगे तो क्या होगा, रोटी खाएंगे तो क्या होगा, जानते हो ना भाई। रोटी क्या करती है, पूड़ी का क्या असर है, शिकंजी का क्या असर है। भाई आज तो बहुत जुकाम हो गया। भाई क्यों हो गया? आज वो ना वो शिकंजी पी ली मैंने। आपको शिकंजी का असर पता है ना, कि यदि शिकंजी सर्दियों में पिएंगे तो जुकाम हो जाएगा, है। हाँ भाई, इस समय तो गर्म कपड़े पहनो। क्यों? ठंड है। नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? जुकाम हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, है ना। इतना तो आप जानते हो ना, जानते हो ना। धर्म क्यों करते हो? धर्म क्या करता है? धर्म क्या देता है आपको? आप क्यों करते हो धर्म? आपको सब चीज का पता है। आपको धर्म का पता है कि नहीं पता है, कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या असर करता है। ये मोक्ष मार्ग क्या होता है? मोक्ष क्या होता है? धर्म मार्ग क्या होता है? आज तक तो नजर ही नहीं आया कि धर्म ने कोई। ये तो पता है कि दिल्ली की सड़क सरकार ने बनाई है। ये मोक्ष का मार्ग किसने बनाया है? और वो कहाँ है? कहाँ से जाता? दिल्ली से, बंबई से, शिखर जी से, पावापुर से, गिरनार जी से, कहाँ से मिलता है वो मार्ग? है। धर्म का असर क्या है? पहले तो ये बताओ, तुम करते क्यों हो? स्वभाव नहीं पूछ रही मैं। धर्म क्यों करते हो? क्या कारण है कि इतनी ठंड में भी आप जहाजपुर आ गए? इनको देखो, बिना इनर पहने और धोती दुपट्टा में सुबह से भगवान का अभिषेक करने 2 घंटे तक ठंड में क्यों सहन कर रहे हो? ठंड क्यों कर रहे हो आप अभिषेक? क्या मिलता है आपको करने से? आप पूजा करते हो, बचपन से कितने बोरा चावल चढ़ा दिए मंदिर में। क्यों चढ़ाते हो चावल? क्यों जाते हो मंदिर? क्यों करते हो धर्म? तो यही जानना है। करते तो हैं, क्यों करते? वो हमारे ना पिताजी, जब हम छोटे से थे ना, तो हमारे पिताजी हमें रोज मंदिर ले जाते थे। तो हम रोज मंदिर चले जाते थे। बस जब से हम रोज मंदिर जाते हैं, है ना, तब से मंदिर जाते हैं। हमारा तो नियम है भाई, हम तो रोज मंदिर जाते हैं। हमारा तो डेली का नियम है, मंदिर जाए बिना तो कुछ करते ही नहीं है, है ना। और जब हम 8 साल के थे ना, तो वो अभिषेक करवाना हमसे शुरू कर दिया था। और बस उनके पदचिन्हों पर हम भी चल रहे हैं, जैसा उनने किया, अरे बोलिए ना, वैसे ही हम कर रहे हैं, है ना। वो दर्शन करते थे, हम दर्शन कर रहे हैं। वो अभिषेक करते थे, हम अभिषेक कर रहे हैं। वो पूजा करते थे, हम पूजा कर रहे हैं। अक्सर आप देखना, तीर्थ यात्रा तो हजारों लोग करते हैं, और जब यहाँ बहुत भीड़ होती है ना, तो अभिषेक में तो काफी भीड़ हो गई, बहुत भीड़ है, आज तो बहुत भीड़ है। ठीक है भाई। अब उसके बाद अभिषेक हो गई और शांति धारा हो गई, और उसके बाद लोग भागते हैं
क्या करते हैं? नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, महाराष्ट्र वालों की बात नहीं है। जो हमारे युवा हैं और भी बहुत से लोग होते, आज तो कम जनसंख्या है, कम भक्त हैं आज तो। उसके बाद लोग एकदम से भागते हैं, चाय का टाइम हो गया, नाश्ते का टाइम हो गया, यहाँ पंडित जी कहते हैं बस प्रवचन शुरू होने वाले हैं, आप लोग बैठ जाइए। तो कितने लोग बैठते हैं? जिनको ज्ञान की क्वालिटी पता है, जो टीवी में सुनते हैं, जो जिनवाणी को के प्रति श्रद्धान रखते हैं, केवल उतने लोग बैठते हैं और बाकी के फटाफट भाग जाते। क्यों भाग गए भाई? क्यों भाग गए? क्योंकि उन्हें ज्ञान का ज्ञान नहीं है। क्या? ज्ञान का ज्ञान नहीं है। कमरा भरा है, फुल भरा है, ठीक है, चलो शास्त्र लाओ जरा स्वाध्याय करते हैं। और जैसे ही शास्त्र शुरू होगा धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। आया समझ में? क्यों खिसकने लगे? क्योंकि ज्ञान का ज्ञान नहीं है। जिस दिन ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा उस दिन कहोगे नहीं, अभिषेक तो करना ही करना है, प्रवचन भी जरूर सुनना है। उस दिन तुम प्रवचन छोड़ने वाले, तुम कहोगे तुम्हें एक तीर्थ कम करवा देना, वो चल जाएगा, मगर प्रवचन छोड़ने वाले नहीं है। कौन? जिनको ज्ञान का ज्ञान है। अभी जो धर्म कर रहे हो वो परंपरा से कर रहे हो, अभी आप जाने बिना कर रहे हो। जब जाने बिना आपको इतना सुख मिल रहा है तो जान लोगे तो कितना सुख मिलेगा। और वो जानने वाली बातें कहाँ से मिलेंगी? स्वाध्याय से मिलेंगी, शास्त्र से मिलेंगी। आपने अपने बच्चे को बचपन से मंदिर लाए, अभी आता तो है केवल संस्कार के वशीभूत, आता तो है केवल आपके डर से आता है। लेकिन यदि उसको ज्ञान हो गया कि क्यों आता हूं और धर्म से क्या होता है, तो आप रहो और ना रहो वो मंदिर आएगा। अभी आप हो इसलिए आता है, आप कह देते हो इसलिए चला जाता है। लेकिन जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भटकेगा नहीं, वो हमेशा धर्म करेगा। तो धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या करता है? वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। और धर्म क्या करता है? यो धैर्यत्व में सुखे, जो दुख से निकालकर सुख में, उत्तम सुख में, सुख में नहीं, उत्तम सुख में पहुंचाता है, उसका नाम धर्म है। दो बातें बताई मैंने। वत्थु सहावो धम्मो, वत्थु यानी वस्तु, स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म है। और दूसरी बात कौन सी बताई मैंने? जो दुख से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाए। कौन से सुख में? उत्तम सुख में, छोटा मोटा सुख नहीं कि तुम्हें 5 मिनट का सुख दे दिया खत्म हो गया, फिर 10 मिनट का दे दिया फिर खत्म हो गया, फिर रसगुल्ला खाए गया पेट में खत्म हो गया, टीवी देखी आंखें खराब हो गई खत्म हो गया, हैं कान में वो ठेठा लगा लगा के सुनते ना, क्या कहते हैं उसको? हाँ आप कुछ भी कह लो, ईयरफोन कह लो, हमारे पुरानी भाषा में इसको ठेठा बोलते हैं। ठेठा, कान में ठेठा लगा लो तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता है ना? तो वो लगा लगा के सुना तो कान खराब हो गए, ज्यादा खाया तो पेट खराब हो गया, यही है ना? और जब चले फिरे नहीं, दिन भर गाड़ी में घूमे तो पैर खराब हो गए, और घर के काम नहीं किए तो हाथ खराब हो गए, और जिस दिमाग से धर्म नहीं किया, उल्टे सीधे काम किया, उल्टे सीधे विचार किए तो दिमाग खराब हो गया। ये कौन सा सुख है? ये बोलिए ना, ये संसार का सुख है जो बदले में दुख दे के जाता है। और धर्म का सुख क्या है? जो उत्तम सुख में पहुंचाता है, जिसके बाद दुख नहीं है। संसार के सुख के हर सुख के बाद दुख है, लेकिन धर्म के हर सुख के बाद दुख नहीं, मात्र सुख है। इसको कहते हैं धर्म। क्या कहते हैं इसको? धर्म है।
बिना जाने इतना सुख मिल रहा है तो जानकर करोगे तो कितना मिलेगा, हैं? बिना जाने, अभी आपको पता नहीं है कि हम धर्म क्यों कर रहे हैं। आप आज्ञा का पालन कर रहे हो, आप माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हो, आप भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हो, आप गुरुओं की आज्ञा का पालन कर रहे हो। आपने आज्ञा पालन करी तो आज्ञा पालन का फल ये है कि आप सही जगह पहुंच गए। आज्ञा पालन का फल क्या है? सही जगह पहुंच गए। अब सही जगह पहुंच के सही जानकारी और प्राप्त कर लो ताकि आत्मा को आनंद की अनुभूति होने लगे, है ना? तो कल मैंने बताया था धर्म 2 तरह का होता है। कितने तरह का? 2 तरह का, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म, है ना? अब निश्चय धर्म शुद्ध, निश्चय धर्म क्या है? शुद्ध। और व्यवहार धर्म कैसा है? अशुद्ध। कैसा है? अच्छा, कल भी बताया था, आज फिर बता देती हूं कि यदि दूध में चीनी मिली हो और दूध में पानी मिला हो या जहर मिला हो और एक दूध में कुछ नहीं मिला हो तो कौन सा दूध शुद्ध है? चीनी वाला। तो कौन सा दूध शुद्ध है? जिसमें कुछ नहीं मिला है। तो चीनी वाला दूध मिलावट हो गई, यानी जहां मिलावट है वहां अशुद्धि है। जहां मिलावट है वहां अशुद्धि है। तो 2 तरह का धर्म हो गया, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। और जैसे ही हम इनके निमित्त को छोड़ते हैं वैसे ही हम अशुभ में आ जाते हैं, और जैसे ही हम अशुभ में आ जाते हैं हमारा संसार चक्र का भ्रमण का जो कार्यक्रम है वो फिर शुरू हो जाता है। तो ये शुभ क्या है? धर्म है। शुभ क्या है? धर्म है। एक शुभ धर्म, एक अशुभ धर्म नहीं, एक अशुभ अधर्म। अशुभ अधर्म, शुभ धर्म। आज पता चला धर्म क्या है? अरे बोलिए ना, धर्म पता चला तो आपको सुख मिल रहा है? अरे बोलिए ना, कहाँ मिल रहा है? ठंड लग रही है, खाने नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं देख रहे हैं, शॉल नहीं मिल रही ओढ़ने के लिए, और ना यहाँ पर कोई गाड़ी है, घोड़ा है, बैठने में भी जमीन में सोफा सेट भी नहीं है, गद्दी भी नहीं है बैठने के लिए, जमीन में बैठे। कहाँ सुख मिल रहा है? हैं? ये उत्कृष्ट सुख है जिसमें किसी सामान की जरूरत नहीं है। सामान की जरूरत पड़ी और फिर सुख मिला तो ये पराधीन सुख है, और जिसमें सामान की जरूरत ना पड़े और सुख मिल जाए ये स्वाधीन सुख है। हाँ, तो इसे क्या कहेंगे? स्वाधीन सुख कहेंगे। तो अभी कौन सा सुख मिल रहा है? अभी भी पराधीन मिल रहा है। मैं बोल रही हूं तो मिल रहा है, अभी नहीं बोलूंगी तो फिर अपने शुरू हो जाओगे। तो स्वाधीन सुख कब मिलता है? जब ध्यान की अवस्था होती है, निश्चय की अवस्था होती है, उस समय स्वाधीन सुख मिलता है। अभी तो शरीर को जहाजपुर लाना पड़ा, अभी बैठना पड़ रहा है, घड़ी में हो सकता है टाइम भी हो रहा हो कि हम अब जल्दी जाना है, जल्दी निकलना है। अभी हो सकते हैं ऐसे विचार आ रहे हों, है ना? नहीं आ रहे, चलो अच्छी बात है, इतना दुख तो नहीं है। नहीं तो ये भी एक दुख है, प्रवचन सुनने का मन भी कर रहा है और वहां से फोन आ रहा है, उठने का मन भी नहीं है और जाना भी पड़ रहा है, ये भी एक दुख है। दुख हो गया कि नहीं हो गया? तो कम से कम इतना सुख तो आपको मिल ही रहा है। तो आप आज समझ गए कि सच्चा सुख कौन सा और झूठा सुख कौन सा। इतना समझ में आया कि नहीं आ रहा? अभी छोड़ने की बात नहीं है, समझ में तो आए पहले कि मंदिर जाने पे कौन सा सुख मिलता है, वीतरागता में कौन सा सुख है। हमारे भगवान सुखी हैं कि दुखी है? बोलिए ना। उनके पास तो सोना नहीं है, चांदी नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, परिवार नहीं है, बिल्कुल अकेले हैं भगवान जी।
तो उनको तो बहुत दुख होगा। निश्चय की अवस्था में है, ध्यान की, निश्चय से भी ऊपर पहुंच गए वो, निश्चय से भी ऊपर पहुंच गए, हाँ, और ऊपर पहुंच गए। वो तो बिल्कुल आनंद नहीं, परमानंद, आनंद नहीं, परमानंद की अवस्था में है। उन्हें सुख के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं, सुख के लिए घोड़े की जरूरत नहीं, मकान, दुकान, सोना चांदी किसी की जरूरत नहीं है, और आराम से अपने आत्मा के सुख के स्वाद में लीन है। ये है धर्म। क्या है? इसका नाम है धर्म, जिसमें तुम्हारे किसी चीज की जरूरत ना पड़े और सुखी हो जाएं, इसका नाम है धर्म। और धर्म भी कर रहे हो और सुखी भी नहीं हो, इसका मतलब अभी धर्म नहीं किया है, अभी धर्म नहीं किया, मंदिर में जाके और कुछ किया है। आज के बाद मंदिर नहीं जाएंगे, मतलब तुम मंदिर गए नहीं कभी, या नेतागिरी करने गए, या अपनी अपनी चलाने गए, या अपना अभिमान दिखाने गए, या अपने आप को बड़ा बनाने गए। तुम मंदिर नहीं गए हो, तुमने भगवान के दर्शन ही नहीं किए आज तक, है ना? बुरा तो नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लगा? तो सच्ची बात तो बुरी लगती है। हाँ, सच्चाई है, सच्चाई में बुरा। अच्छा, यही बात कोई दूसरा सिखाए तो ज्यादा भाषण मत कर, बस मुझे सब आता है, है? हाँ, मतलब बात कोई कौन बोल रहा है, इस बात का भी महत्व होता है। भाई वही बात प्रधानमंत्री कहे यहाँ पुल बनना चाहिए, और वही बात एक भिखारी कहे, बात तो वही है, लेकिन कह कौन रहा है? और मैं भी नहीं कह रही हूँ, हाँ, मेरा नाम मत लेना आप, मैंने कुछ नहीं कहा है। जो ये सारी बातें हैं ये भगवान ने कही है, मैं भगवान की बात आप तक पहुंचा रही, मैं तो डाकिया हूं। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आत्मा के स्वभाव का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, और अपनी आत्मा के धर्म को जानने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। अच्छा, जन्मदिन का महत्व बता दूं? अच्छा, महिलाओं में पिन का, पिन, हाँ, महिलाओं में पिन का, और घर में किचन का, और आज के जन्मदिन का बड़ा ही महत्व है। सोलापुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में सोलापुर का। 50वीं गांठ भगवान के चरणों में मनाने का। अच्छा, गांठ, वर्षगांठ। भाई यहाँ तो गांठ खोली जाती है। कषायों की गांठ खोली जाती है, धर्म की गांठ बांधी जाती है। बहुत बढ़िया। इसलिए आज ये अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि ऐसे ही अकेले धर्म नहीं हो पाता है, और दो जने मिलके करें तो हो जाता है। इसलिए आज दोनों मिलके यहाँ पर आए हैं, है ना? हाँ, नदी के किनारे घाट का, और या फिर राजस्थान में खाने वाले घाट का, बनिया में बांट का, और आपकी 50वीं वर्षगांठ का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी, घर में बेटी का, धरती में चींटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है।
रायपुर। अच्छा, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में रायपुर का। बड़ा ही महत्व है। राजिम। अच्छा, आपके मोबाइल में सिम का, कागज के रिम का और आने वालों में राजिम का। बड़ा ही महत्व है। हो गया? डिपू असम बोल दूं? अच्छा। सुबह के बाद शाम का, सिरदर्द में बाम का और आने वालों में आसाम का। बड़ा ही महत्व है। काम करने में शुरू का, जीवन में गुरु का और आने वालों में चुरू का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की जय। मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ और माता जी का दर्शन करने के लिए हमेशा मेरे मन में रहता है। मैं जब भी राजस्थान की तरफ आता हूँ तो मेरे को जहाजपुर जाने का बहुत ही मन होता है और मैं जहाजपुर होके जाता हूँ। और मैं मुनि श्रुतनाथ भगवान के इस प्रतिमा का दर्शन करने से इतना भाव विभोर हो जाता हूँ कि इस प्रतिमा को मैं देखते ही रहूँ। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि जो भी इधर आते हैं तो जहाजपुर जरूर आएँ और यहाँ पर मुनि श्रुतनाथ भगवान के दर्शन करें। एक बार नहीं, कई बार आए। कई बार नहीं, हर बार आए। हर बार आया हूँ माता जी, हर बार आया हूँ। और यहाँ पर जहाजपुर में मैं इतनी जगह तीर्थ स्थान में जाता हूँ, इतनी व्यवस्था, सुव्यवस्थित हर चीज़, और हर चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था सब बढ़िया से बढ़िया है। तो मेरा निवेदन है कि जो भी यहाँ पर आवे हमेशा आवे, दर्शन करे। 6-7 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ और मुझे अवसर मिला कि मैं यहाँ पर रोज़ माता जी का प्रवचन सुन रही थी और आपसे व्यक्तिगत भी बात करने का अवसर मिलता है मुझे। तो अभी पिछले 2 दिन से हम शुद्ध अशुद्ध, शुभ अशुभ की बात कर रहे हैं। तो एक बात मैं आपसे निवेदन करूँगी कि ये कहा जाता है कि जहाँ समता है वहाँ धर्म है। दूसरी बात, और जहाँ सरलता है वहीं धर्म टिकता है। तो मैंने आप में समता, सहजता और सरलता, इन तीनों गुणों को देखा। तो इस स्वस्ति में 4 स हम जोड़ें तो स्वस्ति, सहजता, सरलता और सहिष्णुता, ये सब आपके जीवन में है और आपको उन्नति पर लेके जा रही है। तो आप भी अपने उस शुभ रूप को, शुद्ध रूप को प्राप्त करें। माता जी, आजकल क्या है कि घर परिवारों में जो पूरे प्राचीन संस्कार थे सब खत्म हो जा रहे हैं और खाना पीना, सोना, उठना, बैठना करीब करीब सब खत्म ही होता जा रहा है। तो आज ऐसा हम क्या करें कि वो सब वापस आज के 50 साल पहले था जैसा हो जाए, जैसे हम अपने जीवन में पहले सब देखे थे। और आज भी हम यही सोचते हैं वापस वही जीवन आ जाए जो बड़ों का मान, सम्मान, आदर सब करना। नमस्ते माता जी। देखो, एक होता है विज्ञापन और एक होता है माल। जरूरी नहीं है विज्ञापन अच्छा है तो माल अच्छा ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? विज्ञापन अच्छा हो तो ये कोई ज़रूरी है कि माल अच्छा होगा? कई बार पछताते हो ना कि सामान लाके, अरे इसकी तो बड़ी ऐड देखी थी, अरे तो बेकार निकल गया, है ना। हमारे जैन धर्म में माल तो है, विज्ञापन नहीं है। ये थोड़ी एक कमी आ रही है। यदि हमारी आने वाली पीढ़ी को उनकी भाषा में और जैन धर्म की गहराई को और अच्छे से समझाया जाए तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे सब उस चीज़ को अपनाने में कहीं इनकार नहीं करेंगे और फॉलो करेंगे। और दुनिया लौट के वापस वहीं आ रही है, वहीं आ रही दुनिया। कितने भी ये आगे बढ़ जाएं, आप खुद ही देखना, अब खाना पीना भी वापस आएगा। जितने ये खा रहे ना फास्ट फूड, खा रहे फास्ट फूड, ये जब परेशान हो जाएंगे ना तो बस वापस अपनी वही सब्जी और लौकी की सब्जी और रोटी में आएंगे। फिर लेकिन ये आएंगे कब? जब डॉक्टर कहेगा, जब वैज्ञानिक कहेंगे, तब आएंगे। और ये बात यदि पहले ही हम अच्छी तरह से समझा देंगे बच्चों को तो शायद वो हमारी बात जरूर मानेंगे।
क्योंकि एक एक बात का लॉजिक है। आजकल के बच्चे तर्क से चाहते हैं। किससे चाहते हैं? तर्क। तर्क का मतलब ये ऐसा है तो क्यों है, ऐसा है कि तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। उनकी समझ में आ जाता है तर्क सही तो वो मान जाते हैं, और नहीं आता कि तुम तो रोज़ मंदिर जाती, कुछ तो होता नहीं है ना। तो वो प्रैक्टिकल चाहते हैं आजकल के बच्चे। और जब हमारे जीवन में और धर्म में हर चीज़ का उन्हें सही उत्तर मिलेगा तो निश्चित है कि वो धर्म की बात मानेंगे भी, जानेंगे भी, व्रत भी करेंगे, उपवास भी करेंगे। और जब तक नहीं जानेंगे तो वो व्रत उपवास की जगह डाइटिंग करेंगे। करते ही हैं माता जी, है ना। तो उन्हें सही समझाओ कि कैसे हमें व्रत उपवास करना है और कैसे हमें अपना भोजन सात्विक रखना है, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल मेरे मन में जो विचार है कि जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाएं जो पढ़ी लिखी बहुएं हैं, इनमें से कुछ बहुओं को जैसे एक एक शहर में 10-10 बहुएं हो जाएं, 10-10, ज़्यादा नहीं, बड़े बड़े शहरों में 10-20 भी बहुएं आ गईं, और उनको इन बातों का अच्छी तरह से ज्ञान करवा दिया जाए। फिर जगह जगह उनकी शिविर लगाए जाएं, और फिर उनके अनुसार जैसे जब युवा महिलाएं रहेंगी तो इस शिविर में भी युवा महिलाएं आएंगी, है ना। तो फिर उनसे वो प्रभावित होंगी, और उनसे प्रभावित होंगी तो इस तरह से ग्रुप बना करके ध्यान शिविर, मेडिटेशन कैंप लगाए जाएं, और इसके साथ फिगर कैंप लगाए जाएं। फिगर अच्छी कैसे बनाएं बताएंगे हम, वही जो हमारे धर्म की बात है, लेकिन उनका लॉजिक उन्हें लगेगा फिगर बनाने में, अच्छा चलो भाई, तो फिर वो बात को भी समझेंगे और काम भी करेंगे। तो थोड़ी सी भाषा उनकी रहे और धर्म अपना रहे, तो शायद इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा कि और जगह भी मैंने देखा है कि ग्रुप बनाए जा रहे हैं, फिर उन ग्रुपों के माध्यम से इन सब चीज़ों को फैलाया जा रहा है ना। और शिविर लगे, एक मैनेज करने के लिए ऊपर एक बॉडी रहे और वो सारे शिविरों का मैनेज करे, और किसको कहाँ भेजना, किसको कहाँ क्या करना, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी बच्चों के शिविर तो लगते हैं गर्मियों में, महिलाओं के नहीं लगते, पुरुषों के नहीं लगते। अब हमें महिलाओं के और पुरुषों के शिविर लगाने पड़ेंगे। जब हम महिलाओं और पुरुषों के शिविर लगाएंगे तो फिर बच्चे अपने आप संस्कारित हो जाएंगे। कई बार महिलाएं बच्चों को नहीं भेजती हैं पाठशाला। क्यों नहीं भेजती? क्योंकि वो शिविर की कीमत नहीं जानती हैं। तो जब महिलाओं को खुद को पता चल जाएगा तो बच्चों को धक्का मार के भेजेंगे। टर्निंग पॉइंट स्मार्ट कौन? वीआईपी। आप वीआईपी हैं। हाँ, और बहुत अच्छी थी। अभी मैंने कल ही पढ़ के पूर्ण करी है 2-3, और हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि माता जी एकदम सटीक किताब ऐसी लिखी है कि आज की अगर बहू बेटियाँ और कोई लड़कियाँ अगर पढ़ ले तो ज़रूर, मतलब इस किताब पर माता जी किताबें हम जैसे पढ़ते हैं, वो कोई पढ़ते नहीं है। हाँ। अगर पढ़ ले, थोड़ा समझ ले, तो ज़रूर वो सोचे कि हम कहाँ गलत है, लेकिन नहीं पढ़ पाती है ना। हम देते हैं बहुत, मैंने बहुत हो दिया। इसके लिए मैं एक बात बताती आपको। आप क्या करते, किताब पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो बैठ के? एक आपने मंदिर बनाया है ना, एक कमरा बनाया नहीं? हम क्लास में 5-7 अच्छा, क्लास में पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं। जब घर में किताब, घर में ले जाओ किताब, टीवी के पास रख दो। नहीं, मेरी बात सुनो। किताब वहाँ रखो जहाँ तुम्हारे बच्चे बार बार आके बैठते हैं। ऐसा लगता है कि छोटी छोटी सी बातें जो मतलब हर इंसान समझ सकता है। आपके माता जी किताबें थी छोटी छोटी, इतनी अच्छी चीज़, उसको पढ़ने वाला बोर भी ना हो। हाँ। खाली आपने पॉइंट लिखे, बस उसको पढ़ लो और हर पूरे दिमाग में आ जाए कि क्या हम सच है क्या गलत है। बहुत अच्छी लगी थी। अभी मैंने लिखना कम कर दिया है ज़रा, लेकिन आपकी बात को सुन के लग रहा मुझे लिखना चाहिए। वो भाभी जी हमको क्लास पढ़ाते हैं, तो वो और जो हम अभी सवार सिद्धि पढ़ रहे हैं उसमें उसका मन नहीं लगता। केवल वो स्पेशल चाइल्ड है, बहुत कम, मतलब 6-7 साल के बच्चे जितनी उसकी समझ है। वेट करता था, बड़ी मम्मी कब माता जी का पढ़ाएगी, बड़ी मम्मी कब माता जी का पढ़ाएगी, और इतना ध्यान से सुनता है। इन सबसे पूछिए, और पूरा वो वेट इसलिए करता है, क्लास में इसलिए बैठता है कि माता जी की बुक आने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। और इतना छोटा, अभी मैंने उसको फ़ोन करके बोला मैं देख माता जी का सुन रही हूँ, तो उसको एकदम हो गया, नाश्ता नहीं कर रहा है, मुझे क्यों नहीं लेके गए माता जी के पास। हाँ, ले आएंगे। और बहुत हम बॉम्बे रहता है, स्पेशल चाइल्ड है, तो इतना ईजी में नहीं ला पाते हैं उसको। कभी इसमें दोष भी लग जाते हैं, तो माता जी ऐसे
कैसे पालन करके मैं अपना जीवन को ऐसा सफल बनाऊं, जैसे कल वहाँ समाधि हुई थी कंचन बाई की, बहुत सुंदर समाधि हुई थी सागर में। तो ऐसा भी हम भी ऐसे गुरुओं के पास, आपके जैसे माता जी के पास रह के एक दिन ऐसी समाधि करें कि हमारा भी कल्याण हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जितनी साधना है और जितनी मतलब आप जिस हिसाब से रह रही हो, ये आपकी बहुत बड़ी साधना है। इसको आप छोटी साधना नहीं समझो, ये बहुत बड़ी साधना है। और इस साधना पे आपका पूरा ध्यान रहता है। उसके साथ में आप ऐसा नहीं कि केवल अपनी साधना में लगी रहती है, इसके साथ आप आहार दान, सेवा, वैयावृत्ति, आप सब में लगी रहती हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी साधना पूरी चल रही है। और आपने जो प्रश्न किया है कि माता जी दोष लग जाते हैं, जिसको ये पता है कि दोष लग जाते हैं वो ही दोषों से बचने का प्रयास करता है। और जो दोषों में डूबा है, लग गया तो लग गया, हो गया तो हो गया, अब ऐसा तो होता ही है। जो ये सोच लेता है वो दोषों से नहीं बचेगा। लेकिन आपके मन में भावना है कि दोषों से कैसे बचें, इसका मतलब आप स्वयं ही सावधान हैं और यही सावधानी समाधि में काम आएगी। बस आपका आशीर्वाद रहे माता जी, ऐसा ही। बार आता है जो न आया, एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो न आया एक बार भी निश्चित पछताता है। साधु संतों का भी रोज ही हो, साधु संतों का भी रोज ही होता यहाँ पधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। मन में जिन रूप संजोए, मन में जिन रूप संजोए, करे वन वन मुनि विहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार।
कमाले देकर मुनिवर को आहार। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना कहीं। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के